राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे अनदर व्लॉग। तो इस वक्त मैं सुबह उठ चुका हूं और समय हो रहा है 11:30 से पौने 12 के बीच में। मेरी आज की सुबह भी हो चुकी है। आज है मंडे को निकल चुकी है धूप ने अच्छा खासा घेराव बना रखा है और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि धूप बहुत तेज है। अगर यूँ देखा जाए तो ऊपर बादल बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर मौसम विभाग के अनुसार देखा जाए तो आज बिल्कुल मौसम साफ है। तो आज तो लास्ट डे। आज मतलब लास्ट डे किस चीज़ का है मैं बताऊँ। आज हम लोग आराम करेंगे और अपने ब्लॉग को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल से हमारे ब्लॉग के लिए शेड्यूल चेंज होने वाला है। कल से क्या है कि हमें नौकरी पे जाना है, फिर वही सुबह जल्दी उठो, जल्दी टिफ़िन बनाओ, जल्दी नौकरी पे जाओ, फिर नौकरी से घर आओ, फिर आओ खाओ पियो सो जाओ, ये शेड्यूल चलेगा। इससे बेटर है कि शेड्यूल को थोड़ा बेस्ट और इंटरेस्टिंग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये मुझे आज ही प्लान करना पड़ेगा। और जैसा भी मैं प्लान करूँगा, प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट करूँगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रोज़ के दिन एक जैसे बिल्कुल नहीं जाते हैं। एक दिन अलग जाएगा, एक दिन अलग जाएगा, एक दिन अलग जाएगा, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ बेटर और बेस्ट होता रहेगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ देर के लिए अंदर चलते हैं, अपने ब्लॉग का रेंडर निकालते हैं। कल रात में भी मैं घर जल्दी तो नहीं आया था, लेट आया था, लेकिन फिर मैं सो गया था। मेरा बॉडी दर्द कर रही थी, फिर मैं सो गया था। थोड़ी देर बाद गोली ली थी और सो गया था। और फिर अभी मैं उठ के मैंने ब्लॉग अभी सुबह सुबह एडिट करा, उसको रेंडर निकल रहा है उसका। जैसे ही रेंडर निकल के ख़त्म होता है मैं उसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद उसका थंबनेल बनाऊँगा, फिर करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग को, ठीक है। जब तक के लिए जो भी सिचुएशंस बनेगी बीच में कि मतलब मैं उसका रेंडर निकाल रहा हूँ या फिर उसकी थंबनेल बना रहा हूँ, वो मैं अपडेट कर दिया करूँगा। और अगर दिखाना ही है तो मैं ये दिखा दूँ, ये निकल रहा है उसका रेंडर। और निकल भी किस चीज़ पे रहा है, डुग्गू का वो जो कंपास लेने का मैंने कल बोला था कि मेरे को ये डुग्गू के लिए लेना है। और मैंने डुग्गू से पूछा भी उसको चाहिए भी तो वो कंपास लेके आना है, लेकिन आज नहीं लाएंगे, उसके बर्थडे के पहले दे देंगे। उसको बर्थडे के 4-5 गिफ्ट दूंगा, लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंग कि अगर वो 5 साल का हो रहा है तो 5 गिफ्ट, 4 साल का हो रहा है तो 4 गिफ्ट। कितने साल का हो रहा है वो? 3 साल का हो रहा है तो उसको 3 गिफ्ट देंगे, ठीक है। रिलेटेड भी करते हैं। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, रेंडर निकल रहा है, जब तक मैं दूसरा काम खत्म कर लेता हूँ। वेल गाइस, पता है मेरे साथ प्रॉब्लम पता है मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर मैं अच्छा भला अपने व्लॉग का रेंडर निकाल रहा था और व्हाट्सअप कॉल आ जाने की वजह से वो रेंडर कैंसिल हो गया। वो रेंडर कैंसिल हुआ, फिर वापस से उस रेंडर को अगेन वापस निकालना पड़ा मुझे। और अभी भी वो रेंडर 25 या 28% कुछ हुआ है। काफ़ी स्लो निकल रहा है आज के व्लॉग का रेंडर। तो मैंने सोचा कि जब तक दूसरे काम ख़त्म कर लिए जाए, मैंने टैब को रख लिया बैग में। वो रेंडर तो निकल ही रहा है उसका ऐसा कैसा। अपन चलते हैं बडी के घर, ठीक है, लेट्स गो। गाइस देख रहे हो बारिश हो रही है, नवरात्रि के पहले दिन ही बारिश हो रही है वापस से। 10 मिनट के काम में 1 घंटा लग गया, पता ही नहीं चला। 1 घंटे से क्या आधे पौन घंटे से बारिश कंटिन्यू हो रही है, एक जैसे स्थिर। ना बारिश, पानी इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, हवा भी तेज नहीं चल रही है, पानी सीधा गिर रहा है। तो 10 मिनट का काम 1 घंटे में बदल गया, पता ही नहीं चला। फिलहाल बारिश बंद होने का वेट करते हैं। बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद चलते हैं। कहाँ चलते हैं पता चल जाएगा। मुझे कहीं जाना है तो वो भी पता चल जाएगा कहाँ जाना है। तब तक बारिश बंद होने का वेट करते हैं और कुछ भी नहीं। गाइस मैं ज्वेलरी शॉप पे आया था, पहचान के है ये अंकल अपने, तो इनके पास आया था, लेकिन इनकी शॉप बंद है और अंकल भी अंदर नहीं दिख रहे हैं। तो सोच रहा हूँ उनको फ़ोन कर लेता हूँ क्योंकि उनका घर ऊपर ही है। उनको फ़ोन कर लेता हूँ और फिर उनसे डिस्कस करता हूँ जो मैं काम के लिए आया हूँ पर्सनल। तो पहले उनको फ़ोन करते हैं, फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो भाई मेरे साथ तो हो गई चोट। अंकल ने कहा कि वो अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, शाम को आएंगे, तो शाम को कर लेंगे हम लोग उनसे डिस्कस या हमारी बातचीत। तो फ़िलहाल अपन, भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ घर। फिर घर से जब वापस निकलूँगा तो एक चीज़ याद रखना पड़ेगी मुझे, जो है कि मेरा हेलमेट के बिना, क्योंकि इंदौर में अब पेट्रोल नहीं मिलता है, तो पेट्रोल अगर गाड़ी में डलवाना है तो हेलमेट लेकर ज़रूर आना पड़ेगा। और मेरी गाड़ी में पेट्रोल बस बिल्कुल डेड एंड पे है एकदम। सी गाइस, सो लेटेड भी करते हैं और पहले चलते हैं अब सीधे घर, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर होगी। मम्मी भी वेट कर रही होगी मेरा, तो चलो। वेल गाइस, इस वक्त समय हो रहा है 7:10 शाम की और मैं सोकर उठ चुका हूँ। मैं घर वापस आया था, हल्का सा बारिश में भीग गया था,
तो मैं घर वापस आया, मैंने खाना खाया और मैंने अपने फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया था उस वक्त, और वो ऐसा कैसे चार्ज पर लगा रहा और मैं खाना खा के गोली लेके सो गया। इसके बाद मैं अभी उठा हूँ, हल्की सी खांसी हो रही है, बाकी सब कुछ ठीक है। अभी मैं सो के उठा हूँ। अब पता नहीं क्या प्लान है मेरा, क्या नहीं। मैं कहीं जाने तो वाला नहीं हूँ, लेकिन आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो सोच रहा हूँ कि मम्मी के साथ मंदिर चले जाऊँ, दर्शन करके आ जाऊँ, क्योंकि कल से तो हम लोग अपने काम पे बिजी हो जाएंगे। तो लेट्स सी, मम्मी से बात करते हैं। मम्मी इस वक्त कर रही है पूजा, मम्मी से बात कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। क्यों मम्मी, क्या करना है? मंदिर चलना है क्या आज? हाँ, देख लो तो चले जाएगा। लेट्स सी, समझते गाइस। अभी व्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं कुछ देर के लिए। सो वेल गाइस, मैं इस वक्त नहाकर हो गया हूँ रेडी, अप टू डेट मंदिर जाने के लिए, और उधर चल रही है टीवी। तो मैं इसीलिए इस रूम में कंटिन्यू कर रहा हूँ इस व्लॉग को। नहाने में मुझे 5 से 10 मिनट का समय लगा, पानी गर्म हुआ, फिर मैं नहाया, नहा के अब मैं तब तक उतनी देर फ़ोन चार्ज पर लगाया और अब मैं नहाकर रेडी हूँ। और अब चलते हैं अपन सीधे ही अन्नपूर्णा मंदिर, लेट्स गो, माता के दर्शन करने, क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। मुझे नहीं पता कि मैं रोज़ जाऊंगा या दर्शन करने या नहीं, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट डे जाता हूँ या नहीं, ये भी मुझे उस परफेक्ट से याद तो नहीं होता ना, बट हाँ जहाँ तक याद है कि मैं जाता हूँ। और सेकेंडली ये कि जब अगर मेरे मन में कोई चीज़ आ जाती है ना कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना ही है और मैं करूँगा, तो मतलब मैं करता हूँ, और मेरे मन में आ गई है कि मेरे को जाना है मंदिर, तो मैं जाऊँगा। मैं अकेले भले जाऊँगा, पर जाऊँगा मतलब जाऊँगा। लेट्स गो। वेल गाइस, मैंने बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। ये मंदिर के पीछे का सीन है, अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का पीछे का सीन है। काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। आगे चलते हैं, आगे चल के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं हेलमेट यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हेलमेट लॉक करने के मेरे पास कोई साधन नहीं है फ़िलहाल में। वैसे गार्ड साहब है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, माता के दर्शन करते हैं और व्यू देखते हैं कि कैसा डेकोर किया हुआ है। लेट्स गो। जूते चप्पल इधर उतारने पड़ेंगे, निःशुल्क जूते चप्पल उतारने के लिए हाथ में लेके देना पड़ेगा क्या? ओके, मैं यहीं उतार देता हूँ, क्योंकि हाथ लगाने की इच्छा नहीं है मेरी। मैं अपने जूते चप्पल को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ी सी जीन्स ऊपर कर लेता हूँ बस। भाई पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, धुआं ही धुआं हो गया। कौन सी मशीन चल गई है पता नहीं, धुआं ही धुआं हो गया था अभी। उधर तो जा ही रहा है, इधर तो पूरा धुआं ही धुआं हो गया था, लपक के बहुत तेज। सो हमारे दर्शन तो हो गए अन्नपूर्णा मंदिर के, मतलब माता के, अन्नपूर्णा माता के दर्शन हो गए। अब हमने इधर भोलेनाथ जी के और नारायण देव और श्री राम जी के दर्शन कर लिए। इधर एक और भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद सीधे चलते हैं घर। घर जाने से पहले मम्मी ने कहा था कि दूध लेते हुए आना, तो दूध भी लेना है, ये भी याद रखना पड़ेगा हमें। लेट्स गो। हो गया, ये इधर है भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पर बहुत बड़े भोलेनाथ है अंदर है। ₹100 के राशि गुप्त दान में कन्या भोजन हेतु प्राप्त हुए। जय मां अन्नपूर्णा। गाइस ये बढ़िया सजा रखा है, डेकोर 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 बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ से वहाँ तक, अंदर तक पंडाल में। बढ़िया लग रहा है। गाइस यही चप्पल हमारी। तो गाइस जय माता दी।
माता जी के दर्शन तो हो गए। अब पहले लेते हैं दूध। मंदिर का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मंदिर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोर किया हुआ है। अंदर में माता का वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुझे मना कर दिया गया। वो फ़ोटो तो मैंने जैसे तैसे थंबनेल के लिए लिया है। मना इसलिए किया कि भले आप नवरात्रि के टाइम पे जो माता का श्रृंगार हुआ है वो ये लोग ऐसे नहीं चाहते कि वायरल हो या फिर किसी ब्लॉग के थ्रू किसी तक पहुँचे। मैंने कहा कि यार अगर इफ़ मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो घर बैठ के भी भक्त दर्शन कर सकते हैं माता के। तो मना कर दिया, फिर भी मना कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है मुझे एक थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेने दो। तो वो फ़ोटो लेने की परमिशन मुझे मिल गई। मैंने वो थंबनेल के लिए फ़ोटो लिया। सो गाइज़ आप भी थंबनेल में माता के दर्शन करके घर से ही आशीर्वाद ले सकते हैं। जय माता दी। और चलते हैं अब सीधे पहले दूध लेने के लिए, फिर चलेंगे घर। लेट्स गो। ज़्यादा टाइम नहीं खोटी करना है, ज़्यादा टाइम तो हो जाएगा, फिर लेट होगा घर जाने में और कुछ भी नहीं होना है। कमथारी छोड़ले माँ तांदड़िया रूपी प्रगति माँ धारण पूर्णा थाठे माँ। चलो भाई दूध ले लेते हैं, समय हो गया है दूध लेने का। मम्मी के लिए लाया था प्रसाद, मम्मी ने एक मेरे को दे दिया। मैंने इसको बोला था आपको कि इसको चार्ज पे से निकाल मोबाइल देना। बंद कर दे। कितने देर? 100% हो गया पूरा। ये क्या है? छोटा दूध किसका है? छाछ इसकी है? मैंने बोला किससे? क्यों? मलाई में डालना। मेरे को ही फोन कर देते, मैं ले अरे तो आता। दूध के साथ नहीं लाना, नहीं अच्छा दूध के साथ छाछ नहीं लाना, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। दही छाछ नहीं लाना। ओके सो लेट्स गो। घर आ गए हैं। लेट्स गो बोलने की आदत पता नहीं कहाँ से लग गई। 5 मिनट आराम करते हैं। टीका वीका कहीं लगा? नहीं लगाया।